कबीर ने कहा है, दुनिया कहती किताबन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो कुछ मैंने अनुभव से पाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। कहानियाँ बचपन में अच्छी लगती है। परी की कहानी, स्वर्ग की कहानी, नानी की कहानी। वक्त गुजरता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। जिस दिन मैं टॉय को कार समझता नहीं और टॉय समझता हूँ, वो दिन मेरे लिए इसलिए नया है क्योंकि अब मुझे मालूम है कि कार क्या है। ज़िंदगी के अंदर भी कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि जो रास्ते पे मैं चल रहा था वो कहाँ तक ठीक था। उस रास्ते पे चलते चलते अब ऐसा एहसास होता है कि एक नए मोड़ की ज़रूरत है, नए टर्निंग पॉइंट की ज़रूरत है, एक नए विचारधारा की ज़रूरत है। अब अगर कोई मुझे कहे कि जब मेरा मृत्यु होगा और जब मैं भगवान के दरवाजे पे जाके खड़ा रहूँगा और मेरे से पूछा जाएगा कि तुम किस मिशन के फॉलोअर हो, तुम्हारा गुरु कौन था, तुमने ज्ञान लिया था या नहीं लिया था, तो मेरे ख्याल से भगवान से बड़ा कट्टरपंथी कोई नहीं है। भगवान ने जब मुझे जन्म दिया तो मेरे सामने कोई शर्त नहीं रखी थी कि तुम हिंदू बन जाना, मुसलमान बन जाना, ब्रह्म कुमारीज में शामिल ज़रूर होना, शांति प्रकाश में चला जाना, राधा स्वामी के गीत गाना या किसी और पंथ में जाके मेरी वाहवाह करना। उसने तो मुझे ये कहा था कि तुझे सिर्फ एहसास हो कि मैंने तुझे इस ब्रह्मांड में भेजा है। मेरे पास एक गिनती करने के लिए नहीं, तुम्हारा एक खास मिशन है, एक जीवन की एक यात्रा का तुम्हारा एक पैगाम है जिसके लिए मैं तुम्हें इस धरती पे भेज रहा हूँ। बस काफ़ी है। जिसने मुझे बनाया मेरे को वापस भी उसी के पास ही जाना है, उसमें और कोई बात है ही नहीं। आज सोचने की बात है कि हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उसके अंदर सच में ज्ञान कहाँ पर है। कहते हैं गुरु जो है वो आपको रास्ता बताता है, चलना तो आपको है, डिसाइड तो हमें करना है, एनालिसिस तो मुझे ही करना है। तो सही बात क्या है कि इंडिकेटर का काम है रास्ता दिखाना, उसके बाद की जो मंजिल का रास्ता है वो हमें तय करना है। कहते हैं गुरु और रास्ता दोनों एक हैं, दोनों वहीं के वहीं हैं, लेकिन मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। सच्ची बात है। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस जीवन के अंदर मुझे आनंद चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा। गुरु शंकराचार्य जी ने तो कह दिया कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। रविशंकर ने भी कह दिया सो हम, मैं वही हूँ। मन काहे रे मन खोजत जाए, मैं तो तेरे पास रे बंदे। और बहुत सारे विद्वानों ने तो यहाँ तक भी कर दिया कि अगर खुदा तुझ में नहीं तो खुदा कहीं पर भी नहीं। बिल्कुल सही बातें हैं, कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये अनकंडीशनल बातें हैं क्योंकि मसीह का पैगाम इंसान के लिए होता है, किसी एक मज़हब के लिए नहीं। और जब हम किसी मज़हब, धर्म, पंथ, ग्रंथ को मानते हैं तो हम अपनी सोच का दायरा छोटा कर देते हैं और उस छोटेपन की वजह से मेरे जो विचार हैं उनमें विशालता कभी आ ही नहीं सकती। अगर मैं ए पंथ का जो फॉलोअर हूँ
और उस पंथ का कोई आदमी मिलेगा तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे लिए भगवान स्वर्ग से उतर आया है, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे पंथ वाला है उसको क्या शैतान ने पैदा किया है क्या? वो भी उसी भगवान का बनाया हुआ है जिसे हम मानते हैं, जिसे तुम मानते हो। तो ये छोटी सी सोच जो है वो हमारे को पतन की तरह ले जा सकती है, हमारे प्रोग्रेस का कारण नहीं बन सकती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सिंधी में कहते हैं पीर जी पग मुरीद जे हथ। कहने का मतलब है कि गुरु की जो बातें हैं वो उसे को फॉलोअर्स के हाथ में रहती है, वो उसकी चाहे तो इज्जत करे या उसकी बेइज्जती कर दे। हम अपने आप से पूछ लें ना, दूसरे से क्यों पूछना है? हम गुरु का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? अपने से पूछें, दूसरे से क्या जवाब लेना है? ज़मीर सबके पास है। मज़े की बात क्या है, जिसने को कुछ कहा है वो सही कहा है कि यू मे चीट अ पर्सन मेनी अ टाइम्स, यू कैन चीट मेनी पर्सन मेनी अ टाइम्स, बट यू कैन नॉट चीट योर ओन सेल्फ एनी टाइम। नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि मैं किसी के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने जो है ब्लफ मास्टर से भी बड़ा काम किया है। लेकिन बातों बनाने में मैं इतना एक्सपर्ट हूँ ना कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कह तो सच रहा है। आपने कभी किसी भी बड़े आदमी को डोनेशन देते हुए देखा? नहीं। बॉक्स में पैसे डालते हुए देखा होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। वो आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि उसमें 10,000 का चेक डाल दें। आपको वो ने बोला होगा कि वो सबके घर जाते हैं। आप सब में से कितने जने को खुद अपने घर बुलाते हैं? नहीं बुलाते। ज़रूरत ही नहीं है महात्मा, क्या ज़रूरत है? आज आप एक बात सोचें कि हक पराया नान का उस सूअर उस गाय। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक संत के पास मैं गया, बक्से के अंदर मिठाई थी। एक बहुत ही चतुर आदमी ने वो पेड़े बांटने शुरू किए, थोड़ा थोड़ा सबको दिया और आधी पेटी बची और अपने थैली में डाल दी। उस संत ने बोला, भाई इधर आओ, पेड़े बांट दिए? कहते हाँ सबको दिए, अभी कोई बाकी नहीं है। अच्छा तो बाकी के पेड़े कहाँ रखे आपने? कहते वो तो मैंने बक्से में डाल दिए, मैं घर ले जाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। तो उसने जवाब दिया कि तुमको पता है कि ये जो पेड़े लेके आया था उसके मन के भाव क्या थे? कहता नहीं। कहता उसके बच्चे को बीमारी है, संगत में ये समृद्धि है, शक्ति है कि उसके प्रार्थना से उसके बच्चे की बीमारी में फर्क पड़ जाएगा। अब आधी तो तुमने पेटी बांट दी संगत में, वो तो कबूल हो गई, आधी बीमारी तो अपने घर ले जा रहा है, उसका क्या? शर्म के मारे वो आदमी माफी मांगने लगा। आज यही बात संगतों के आगे हम रखते हैं कि जो मिठाइयाँ, जो बक्से, जो पेड़े, जो पैसे, जो दुनिया की चीज़ें कोई अपने घर ले जाता है, जो संगतों के लिए होनी चाहिए, उनके घर में बीमारियों के सिवा क्या हो सकता है? गरीबी के सिवा क्या हो सकता है? उनका प्रोग्रेस कैसे होगा? नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं है। आपने क्या समझा है भगवान को? भगवान क्या बेवकूफ़ है क्या? वो सब जानता है। ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। अब दूसरी बात बताइए, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। मानता हूँ कि दान करने से जो है
उसका फल भी मिलता है, कबूल है। लेकिन अगर वो मेरे मेहनत की कमाई है तो, और अगर मैंने रॉबिन हुड बन के सबको लूट लिया और मेरे नाम की तख्ती लगाकर कहीं पे मैंने पैसे दिए, तो फल मुझे नहीं मिलेगा, फल तो उनको मिलेगा जिनसे पैसे मैंने लूटे हैं महाराज। उनकी तरक्की होगी, मैं तो वही कोरे का कोरा रह जाऊंगा। और ऐसा ब्रह्म ज्ञान हम देकर लोगों को गुमराह करते हैं और बाद में वो पैसे लेके हम घर चले जाते हैं। तो हमारे घर में भी तो लड़ाई झगड़े रहेंगे ना, अशांति होगी ना, तूफाने होते रहेंगे ना, मारा मारी होती रहेगी ना, उसको कौन रोक सकता है। आज का इंसान अपनी कब्र खुद खोद के कब्र के पास जाके खड़ा है कि कोई मुझे धक्का मारे बस, और हम फिर भी अपने आप को चतुर समझते हैं। बड़ा अफसोस होता है। सच तो ये है कि तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग ही तुम्हारी सफलता असफलता, शांति अशांति, सुख दुख, खुशी गम, परेशानी राहत, सबकी वजह तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हो सकती है। थिंकिंग चेंज कर लो। जब तुम्हारा अपना आत्मिक बल बढ़ जाएगा, उस वक्त उस बल के सहारे तुम्हारे काम भी होने शुरू होते हैं। निराकार तो खुद आपके अंदर बैठा हुआ ही है ना। जरूरत है तुम्हारी अपनी जागरूकता की। जब वो जागरूक होता है तो खुदा को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। अब आप एक बात सोचें, एक आदमी ने मुझे कहा, ये बलसार से आगे किला पारड़ी की बात है, मैं उस बहन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आकर मुझे कहने लगी कि 10 साल हुए हैं शादी किए हुए, और ये बात भी कुछ 12 साल पहले की है, और घर में संतान नहीं है। मैंने कहा मानती हो कि ये निराकार है? कहती है हाँ। ज्ञान लिया है? कहती है हाँ। मैंने कहा जाओ उसको बोलो कि मैं किसी और से नहीं मांगती, आपसे ही लेना है मुझे, आप बख्श दो मुझे। कहती है हमारा तो बहुत गरीब घर है, 4x6 की खोली है, जहाँ पे नहाना खाना पीना उठना बैठना सब हमारा वहीं पर होता है। मैं कहा कोई बात नहीं, ये कोई गरीबी और अमीरी की बात नहीं है, ये इस रब की बात है, आप उसको कहो मुझे दो। ये जो बैठे हुए हैं ना स्टेज पे, उनसे जाके बोलो कि मैंने आपको गुरु माना है, गुरु का रूप माना है, आप मेरे घर पे आओ, आशीर्वाद दो, हमें बच्चा चाहिए। कहती है मुझे तो थोड़ी शर्म आ रही है। मैं कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। उस महात्मा के चरणों में अरदास रखी, उनके घर पे गए, बारिश का टाइम, महापुरुष का पैर जो है गटर में फंस गया। कोई बात नहीं, क्या हो गया, चलते हैं आगे, धो लेंगे, क्या हो गया। उनके घर पे किसी तरह गए, एक एक बिस्किट सब ने खाया, बहन ने थोड़ी सी चाय बनाई, वो सबको दी। चाय पीकर सब ने अरदास की कि मेरे गरीब नवाज, तो इस ब्रह्मांड को बना सकता है, तो एक बच्चा तेरे लिए क्या बड़ी बात है, ये भी तेरे दर पे आई हुई है, भर दे इसकी झोली। बाहर निकलने के टाइम पे पता नहीं क्या आया मन में, जेब में 5 रुपए की नोट थी, उसे बहन के हाथ में दे दिया, ये आपके घर में बेटा आएगा ना उसके लिए। 12 महीने के बाद पता चला कि इस मेरे दातार ने सब संगतों की अरदास कबूल कर ली और उनके घर में बच्चा आ गया, बेटा आ गया। अब खैर से तो अभी तो वो 12-13 साल का हो गया है। कहने का एक ही मतलब है कि तुम अगर खुदा को पुकारो और वो ना आए तो वो खुदा नहीं, या तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है। संतो आज कमी है हमारे ईमान की। खुदा तो पहले भी था,
कहाँ हमको खुदा को ढूंढना है, कहाँ खड़ा करना है? जो हर जगह सर्वत्र व्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, अलमाइटी है। जब हम कहते हैं कि भाई तुम सब कुछ हो, तो हम ये क्यों समझते हैं कि जब मैं पुकारूंगा तो वो नहीं सुनेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो कई लोगों को ये कहा है कि जब तुम्हारे अंदर एक ऐसी पीड़ा पैदा होगी, कशिश पैदा होगी, दर्द पैदा होगा कि खुद भगवान बेबस होकर जिस तरह सुदामे को मिलने के लिए दौड़ पड़ा था, उस तरह आपको मिलने के लिए भी दौड़ पड़ेगा। वो आएगा आपके पास, आपकी बात सुनेगा, आपकी बर्दाश्त कबूल भी करेगा, लेकिन उसके लिए अंधश्रद्धा में जाने की ज़रूरत नहीं। भगवान को न खरीदा जा सकता है और न खरीदने की कोशिश करना। ये कोई रिश्वत का कारोबार नहीं है कि जहाँ पर आप 1 लाख रुपया चंदा देंगे और आपके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ये भरम है हमारा। उस भरमों से बाहर आओ। और वो भरम क्या है? जो मजबूर है, जो बेबस है, उसमें भी अगर आपको निरंकार दिखाई देगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी की जो सोच है वो भी बदल जाएगी, आप खुद भी बदल जाओगे। मैंने एक मिसाल दी थी कि 3 जने अपने घर में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, दरवाज़ा खटखटाया, देखा दूर से, देखा ना यार, सुबह सुबह यार ये भिखारी लोग आ जाते हैं, बड़े तंग करते हैं यार, इनको शर्म ही नहीं आती, हट्टे कट्टे हैं, खा पी के घूम फिर के इधर आ जाते हैं। 15 मिनट का भाषण दे दें, उसे गरीब ने कुछ कहा ही नहीं है। अब दूसरा कह रहा है छोड़ो नहीं यार, इनकी तो ये आदत है, दे दो 1 रुपया और जाने दो, जान छुड़ाओ। अब तीसरा जो है थोड़ा सा नरम दिल होगा, उसने कहा यार ऐसा कर, अभी 1 रुपये में क्या मिलता है, तू ऐसा कर 10, 15, 20 रुपये दे दे, बोलो जाके कुछ खा लेना, चाय वाय पी लेना। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार तीसरा आदमी कितना अच्छा है। माफ़ करना, तीनों की सोच जो है वो यही है कि ये भिखारी है। अगर आप उसको भिखारी समझते हैं तो वो आपको क्या देगा? उसकी तो दुआएं भी आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन एक आदमी के मन में अगर ये बात आ जाए कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, आज लुटा ले रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरे जन्म जन्म का फेरा। अब जिसने ये समझा कि मेरे घर तो भगवान आया है, बुलाया, आओ बैठो, पानी पियोगे, चाय पियोगे या दूध पियोगे, बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक दिन ऐसा भी करके देखो। जितना आपने ज़िंदगी में नहीं कमाया वो आदमी उस एक पल में आपको देने की समर्थ ही रखता है। भूल हमारी है। पहले भी हमने कभी इंसान को पहचाना नहीं, उनके कपड़ों को देखा, और आज भी हम ऐसी कपड़ों में धोखा खाकर इंसानियत को भूल गए हैं। बड़ा अफसोस होता है। कब जागेंगे हम? पीर बड़ा या बेसाव बड़ा? कहते हैं कि तुम्हारा फेथ बड़ा है या फ़कीर बड़ा है? जवाब मिला फ़कीर नहीं, भरोसा बड़ा है। भरोसा है तो गुरु को भगवान मानते हो, और वही गुरु दूसरों के लिए आज आम आदमी है। इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बस मेरी एक आपसे विनती है कि कभी कभी अकेले में बैठकर चिंतन करें, मंथन करें, एसेंस निकालने की कोशिश करें, एक्सट्रैक्ट करें। अंदर से जो है वो चीज़ एक बाहर आएगी जो आपको बताएगी कि ये रमैया का खेल कैसा है। ये रब जो है वो किस तरह रमज़ खेल के दुनिया को चला रहा है, किस तरह उसकी समझ आती है और किस तरह वो आपके आनंद का स्रोत बन जाता है।
फिर आपको कहीं पर और जगह पे जो है आनंद की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। झरना ठंडा है, वो उसकी फितरत है, उसको एसी नहीं चाहिए। वो उसका पानी मीठा है, उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, शक्कर नहीं डालनी पड़ती, ये उसकी फितरत है। हवाएं मौसम के हिसाब से, बारिश अपने हिसाब से, पेड़ पौधे अपने हिसाब से। आपको एक पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर सर्जन इतना अच्छा है तो सर्जनहार कैसा है। आओ हम उस सर्जनहार को अपने गले का हार बना लें। आप खुद भी चमकोगे और आपको देखकर दूसरे भी चमकेंगे।